बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 5 फरवरी 2024 है और आज हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ज़रा चेकलिस्ट में मैंने तब्दीली की है। गोल्ड की जब एनालिसिस कर रहे हैं तो मैंने आप टॉप पर रिस्क सेंटीमेंट रख दिया है। रिस्क सेंटीमेंट से मुराद ये होता है कि इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है। हंगामी सूरत हाल तो नहीं है, कोई जंग तो नहीं लगी हुई, या दुनिया में जो माहौल है वो इंटेंस तो नहीं है, या दुनिया के हालात बेहतर जा रहे हैं। ओवरऑल किसी मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ कोई टेंशन कोई तो नहीं चल रही। रिस्क सेंटीमेंट इसको कहा जाता है। रिस्क सेंटीमेंट आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी कि रिस्क सेंटीमेंट क्या होता है। सिंपल लफ्ज़ों में मैंने बताया कि रिस्क सेंटीमेंट ऑन ऑफ से मुराद ये होता है कि अगर हालात बेहतर हों दुनिया के तो रिस्क ऑन कहा जाता है, अगर दुनिया में कोई जंग लगी हुई है तो उसको रिस्क ऑफ कहा जाता है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स को मैंने रखा है, पहले मैंने फिर बॉटम में रखा होता है, अब इसको मैंने सेकंड टॉप पे रख दिया है। उसके बाद मैं आ गया हूँ कि लेवल्स को देखना है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट और कोर्ट रिपोर्ट को देखना है। कोर्ट रिपोर्ट की एक नई एडिशन की है। कोर्ट रिपोर्ट क्या होता है, जब हम अभी थोड़ी देर में एनालिसिस करेंगे आपको पता लग जाएगा। छठी चीज़ में मैंने रखा है कि हमारे जो बारहा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है जो चार्ट्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं, रेंज, ट्रेंडिंग, ब्रेकआउट, आईबी, ओवर साइज बार, उसको हम देखेंगे। और एंड में ये सारे एनालिसिस करने के बाद जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने रिस्क क्या है और हमारा रिवार्ड क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले 4 हफ्तों से मुसलसल वीकली एनालिसिस कर रहे हैं और 4 हफ्तों में एक बात बड़ी वाजिया तौर पर है कि मार्केट जो है इस टाइम रेंज में है। मार्केट अगर हम देखें तो ये 60-61 का लेवल और 2009 के लेवल के अंदर 4 हफ्तों से रही है। प्रीवियस जो हमारे एनालिसिस थे वो क्योंकि एफ थी, एन पे थी, तो मैंने 3 दिन के ही एनालिसिस दिए थे। एज इट वैसे ही हुआ, मार्केट ने यहाँ से उठी और दोबारा, हाँ, हमें ये पॉइंट जो है 60-63 तक इसके हाई तक गई। ये हमारे इन दो लेवल्स को भी टॉप कर गई, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली सीरिया की जो सीरिया और यमन के जो इशू चल रहे हैं और साथ में इसराइल का मिडल ईस्ट में इशू चल रहा है, तो गोल्ड में लॉन्ग टर्म हमारे पास यहाँ स्ट्रेंथ भी आई। तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। मेन आज का जो एनालिसिस है, थोड़ा सा फीडबैक, थोड़ा सा फॉलो अप और थोड़ी सी जो चेंजिंग थी शुरू में ही मैंने आपको बताई। अब हम स्टेप बाय स्टेप आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए आज रात को एनालिसिस नहीं कर सका, इसलिए सुबह उठते ही मैंने ये एनालिसिस की वीडियो बनाना शुरू किया आपके लिए। काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले रिस्क सेंटीमेंट क्या चल रहा है। गाइस, कुछ चीज़ें हैं, आपको पता होगा कि 28 जनवरी को अमेरिका के 3 जो सोल्जर थे वो मारे गए थे जॉर्डन में। तो तो जैसे ही ये 3 सोल्जर मारे गए तो इसमें जो इनका यूएस प्रेसिडेंट बाइडन है उसके ऊपर प्रेशर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वीकनेस है, इसने सलेंडर किया हुआ है बाइडन ने। तो और भी जो इनकी जो मुखालिफ पार्टी होती है अमेरिका में, उन्होंने प्रेशर डाल दिया बाइडन के ऊपर। तो दुनिया में अमेरिका का फ़ौजी कहीं भी मरे तो अमेरिकन जो हैं वो बदला लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्राइडे के दिन, लास्ट जो फ्राइडे है, इस फ्राइडे को इन्होंने कोई 125 मज़ाइल जो थे वो सीरिया और इराक़ के ऊपर दाग दिए। इनके 125 85 जो इनकी ठिकाने थे, इसका नाम क्या है, इराक़ और सीरिया में, अमेरिका ने वहाँ दाग दिए। तो उन्होंने अपना कहा कि हमने बदला ले लिया है और ये कंटिन्यू रहेगा। जहाँ हम लड़ाई भी नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम भी उसका जवाब देंगे। तो इन्होंने आप देखें ज़रा, ये अमेरिका जो है ये प्रॉक्सी वार खेलता है हमेशा। मसला इनका ईरान के साथ है, हमला इन्होंने इराक़ और सीरिया पे कर दिया। क्यों? अमेरिका समझता है कि हम डायरेक्ट इनके ईरान के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी मिडल ईस्ट में इसराइल और यमन की जो इस टाइम टेंशन चल रही है, वो उसने क्या किया, ये आप गूगल भी करेंगे, यूट्यूब करेंगे, आपको वहाँ से भी फाइंडिंग मिल जाएंगी। तो सिचुएशन जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस टाइम
28 जनवरी और फिर लास्ट फ्राइडे में जो इस टाइम अमेरिका और प्रॉक्सी, अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ, ईरान के साथ तो टेंशन चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं रिस्क ऑफ चल रहा है। कभी भी सिचुएशन जब रिस्क ऑफ होता है, यानी हालात बुरे होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर, ख़ासतौर पर यूएसए में, तो समझ जाएं गोल्ड की जो मेजर जो मूवमेंट है वो बाई में है। तो गोल्ड को आपने रिस्क जब ऑफ हो जाता है तो आपने आंखें बंद करके क्या कहते हैं ना, गोल्ड के अंदर जो मेजर ट्रेंड देखना है वो बाई में देखना है, जब तक ये इस तरह की टेंशन रिजोल्व नहीं हो जाती। तो सबसे पहले जब आप रिस्क सेंटीमेंट की बात करते हैं, जब ऑफ है तो गोल्ड को बाय में देखना है, तो ये एक केस बन गया। दूसरा हम देखते हैं कि डॉलर की क्या पोजीशन है। आपको लास्ट टाइम पता होगा, जो अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, तो लास्ट वीक में जो एनएफपी आई है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड आई है। एनएफपी की बात करूं तो एनएफपी में फोरकास्ट किया जा रहा था कि डॉलर जो है वीक होगा, लेकिन हुआ क्या, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हो गया, एवरेज वाली अर्निंग हो गई, जो लेबर मार्केट है इनकी सारी स्ट्रॉन्ग हुई है। तो इस सिचुएशन में डॉलर के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आई है। डॉलर को अगर हम टेक्निकली अगर मैं यहाँ डॉलर को देखूँ, जी, तो डॉलर इस टाइम ऑल टाइम हाई पे चला गया है, अपनी रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर दिया है। लास्ट टाइम जो है, लास्ट टाइम जो हाई है, मार्केट ने क्या किया है, इस टाइम क्लोज ऊपर दे दिया है। डॉलर के ऊपर अभी जो एक मेजर रेजिस्टेंस पड़ी है वो ये पड़ी है, ओवरहेड जिसे हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। लास्ट क्लोज ऊपर दिया है, लेकिन ऊपर अभी भी एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। जब इस तरह से रेजिस्टेंस है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक और यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि NTX की क्या पोजीशन है फ्यूचर इंडेक्स में। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो रहा है। वॉल्यूम को देखें और क्लोजिंग को देखें तो सुपर बुलिश लग रहा है डॉलर, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, तो एक्सपेक्टेड यह है कि रेजिस्टेंस यहाँ इसको रिजेक्शन, क्योंकि एक लेवल की अपनी एक, मैं हमेशा कहता हूँ इस वीडियो बनाने का मकसद आपके अंदर एक ट्रेडिंग सेंस पैदा हो, कि कल कला आप खुद भी मार्केट के अंदर बैठे हुए हों तो आपको पता लगे कि टेक्निकली फंडामेंटल किस तरह से अलाइन करके हम अपनी ट्रेड निकालेंगे। दूसरा, हम डॉलर की बात करें, डॉलर टेक्निकली बुलिश है, तो और दूसरा हम देखें तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी है। तो सिचुएशन यही है कि अगर ये हमें आज के दिन भी ऊपर क्लोज दे और मंडे ट्यूसडे को या इस तरह से हमें कोई इंट्रा में कोई हमें यहाँ टेस्ट दे दे, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। फ़िलहाल यहाँ से बाय करना, क्योंकि ओवर हीट हो चुका है डॉलर यहाँ, और ऊपर से रेजिस्टेंस भी है, तो एक ये सिचुएशन बनती है कि मार्केट यहाँ इसको कुछ रिजेक्शन हो, यहाँ शेकआउट या टेस्ट बन जाए, तो फिर हम यहाँ से इसको, फिर ये किसी पावर लेकर इस लेवल को तोड़ेगा। फ़िलहाल मैं अगर यहाँ से भी देखूँ तो मुझे कोई डॉलर फ़िलहाल अच्छा बाय नहीं लग रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। तो मैं दोबारा अपनी चेकलिस्ट की तरफ आऊँगा। दो चीज़ें अभी तक की कि अगर डॉलर रेजिस्टेंस पर है तो अगेन डॉलर के नीचे आने के चांसेस, और गोल्ड, अगर गोल्ड को किसी स्पोर्ट से बाई किया जा सकता है, तो गोल्ड में अभी भी ये एल्गोरिथम दोनों हमें बुलिश के बता रहे हैं। आज के लेवल एज की बात करें, अब मैं स्पेसिफिकली गोल्ड के अंदर चला जाता हूँ, तो हाँ जी, गोल्ड वही हमारे 4 वीक से अगर मैं देखूँ तो गोल्ड वही रेंज के अंदर है। एज अ वीएसए ट्रेडर हम बात करें तो मार्केट जो है लास्ट स्ट्रेंथ है, नीचे आते हुए वॉल्यूम गिरा है, प्राइस भी गिरी है इधर। सिचुएशन यही है कि गोल्ड यहाँ रेंज के अंदर है,
और इसको जब मार्केट रेंज के अंदर होती है तो बेहतरीन यही है कि इसको एज से ही ब्रेक किया जाए, किसी एज से ही उठाया जाए। तो इसका बेहतरीन लेवल यही है कि मार्केट अगर आपको आज कल या परसों इन लेवल्स पर मिलती है किसी एसल हंडिंग के ऊपर, आप यहाँ से इसको बाई कर सकते हो। अगर हम मार्केट को किसी रेंज से उठाएं तो ये अच्छा लेवल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट सपोर्ट के थोड़ा सा भी दूर है, इसे सपोर्ट तक आने दें, इसे किसी सपोर्ट से हम बाय करेंगे। अब यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ ओपन इंटरेस्ट को। ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं ऐड करूँ तो ओपन इंटरेस्ट मुझे क्लियरली बता रहा है कि OI ड्रॉप हो रहा है और लास्ट कैंडल भी ड्रॉप हुई है और ये वॉल्यूम भी ड्रॉप हुआ है। तो ये इंडी अच्छा खासे कॉन्ट्रैक्ट निकले हैं सेलिंग में। तो फ्राइडे को जो NFP आई है उस NFP के जो इफ़ेक्ट आप देख भी रहे हो। तो फ़िलहाल जो OI हम ओपन इंटरेस्ट जो हमें जो एल्गोरिथम बना रहा है वो भी बुलिश का ही बना रहा है ओपन। और दूसरा अगर ओपन इंटरेस्ट को मैं मज़ीद देखूँ तो अगर प्राइस रेंज के अंदर है, प्राइस रेंज के अंदर हो और OI ड्रॉप हो रहा हो तो हमारे फार्मूला हमें क्या कहता है देखें ज़रा। एक प्राइस फॉल कर रही है, OI भी फॉल कर रही है बुलिश। दूसरा प्राइस रेंज कर रही हो और OI फॉल कर रहा हो तब भी हमें जो एल्गोरिथम डिज़ाइन होता है वो बुलिश का ही होता है। तो फ़िलहाल ओपन इंटरेस्ट भी हमें जो इंडिकेट कर रहा है प्राइस को वो भी बुलिश का कर रहा है। मैं दोबारा अपनी चेकलिस्ट की तरफ आऊँगा क्योंकि हमारी सारी एनालिसिस अपनी चेकलिस्ट के मुताबिक होंगे इंशाल्लाह। इस एक 3-4 महीने में हम देखते हैं कि हम इस चेकलिस्ट के मुताबिक कितना एक्यूरेट होते हैं। रिस्क सेंटीमेंट बुलिश, डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस पे है तो इसलिए डॉलर गोल्ड को बुलिश, स्पॉट के करीब नहीं है अभी लेकिन स्पॉट पर आता है तो हम इसे लेवल पे बुलिश कह सकते हैं कि इसको लेवल एज है। दूसरा ओपन इंटरेस्ट भी हमें बुलिश कह रहा है। अब मैंने तीसरी एडिशन ऐड की है कोर्ट रिपोर्ट का, थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। एक वेबसाइट है tradingstr.com, इसमें मैंने गोल्ड के प्रडिक्शन कर रहा हूँ। कोर्ट रिपोर्ट को समझने के लिए यूट्यूब गूगल करेंगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगी। मैं वन लाइनर में बता देता हूँ। कोर्ट रिपोर्ट में एक दो डिफ्रेंशिएट होते हैं, नॉन कमर्शियल और कमर्शियल। एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर्स हमने नॉन कमर्शियल पे देखना है कि नॉन कमर्शियल के कौन से फिगर ज़्यादा हैं। नॉन कमर्शियल में इस टाइम आप देखें बायर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब क्या है, मार्केट का रुझान बाय की तरफ ज़्यादा है। अगर सेलर ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे मार्केट में सेलर का रुझान ज़्यादा है। बस कोर्ट रिपोर्ट की जब भी बात आएगी तो आपने फ़ौरन आना है कि नॉन कमर्शियल में लॉन्ग और शॉर्ट की क्या पोजीशन है। तो आप देख रहे हैं लॉन्ग अभी भी ज़्यादा हैं, कि 21,878 लॉन्ग से निकली हैं और कमर्शियल से 17,000 निकले हैं। तो ज़ाहिर है लॉन्ग से भी यहाँ से कमर्शियल नॉन कमर्शियल जब दोनों से ड्रॉप हो रहे होते हैं तो इसका मतलब मार्केट रेंजिंग में है, मार्केट की कोई डायरेक्शनल मूव नहीं है। सायोरी साहब इसको बड़ी डिटेल में बताते भी हैं, अगर किसी को मज़ीद समझना हो सायोरी साहब से आप ये पूरा कोर्स कर सकते हो और उससे सर आपको और मज़ीद अच्छे से समझा भी देंगे। मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ यहाँ कि कोर्ट रिपोर्ट जो है हमें क्या सजेस्ट कर रही है। कोर्ट रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि लॉन्ग में जो इस टाइम पोजीशंस हैं अभी भी ज़्यादा हैं। लॉन्ग 2,19,222 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अभी भी बाय में बैठे हुए हैं। तो फिर मैं दोबारा अपनी चेकलिस्ट की तरफ आता हूँ कि केस हमारा क्या बन रहा है, बाय बाय स्पॉट से बाय, ओपन टेस्ट बाय, कोर्ट रिपोर्ट बाय। अब हम MT4 की तरफ आते हैं और देखते हैं कि MT4 में हमारा कौन सा सेटअप बन रहा है। आप देख रहे हैं मैंने एक्जी का MT4 ओपन किया हुआ है और आप देख रहे हैं कि मार्केट बड़ी एक टाइट रेंज के अंदर है और हमने कहाँ से इसको पोजीशन लेनी है। मैं H4 में आ जाता हूँ। H4 में आने के बाद आपको वाज़ह तौर पे लग रहा है कि अगर आपने बाय करना है तो आपका कौन सा लेवल है। ये जो 2008 2015 ये जो लेवल है ये बड़ा एक अच्छा लेवल होगा गोल्ड को बाय करने के लिए। अच्छा, मैं जब कहता हूँ कि गोल्ड को इस लेवल से बाय करें
इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही लेवल पर आए आपने आंखें बंद के बाय कर देनी है। हमने बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होती है कि मार्केट यहाँ आती है, ठीक है, पॉसिबल है कि यहाँ एस एल हंटिंग हो जाए इन लेवल्स की, यहाँ पर इन सब लेवल्स को मार्केट क्लियर करे और उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन बना के बाद एक हाई ब्रेक करे फिर ऊपर चली जाए। तो हमने क्या करना होता है, इन ऐसी पोजीशंस, ये एरियाज़ होते हैं, इन एरियाज़ के ऊपर अपनी बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। तो हमारा जो एल्गोरिथम है चेकलिस्ट का बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो जाएगा। तो रिस्क एंड रिवार्ड अगर आखिर में बात करें तो 1/5 1/3 एक अच्छा रिस्क आ जाता है। अगर पूरे हफ्ते में अगर आप एक अच्छी ट्रेड इस तरह से फाइंड कर लेते हैं तो मैं इस पूरे वीक गोल्ड को बाय में देखूंगा। मेन रीज़न रिस्क सेंटीमेंट ऑफ चल रहा है, डॉलर रेजिस्टेंस के ऊपर है। जब भी इस तरह से टेंशन वाला माहौल होता है तो गोल्ड में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तो उम्मीद है आज के गोल्ड के वीकली एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।